अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं। इन स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एट अ टाइम अगर ट्रू है तो फॉल्स कैसे हो सकती हैं। इनमें से अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है, एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है। इनकी आपस में सूरत हाल क्या होगी, इनका हम नॉट ऑपरेशन देखेंगे, इनका और ऑपरेशन, इनका एंड ऑपरेशन देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें होता है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव। जबकि फर्स्ट टर्म जो हम यूज़ करते हैं इन तीनों से वो है कंडीशनल। कंडीशनल आपको हमेशा गिवन होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको गिवन होती है। उस स्टेटमेंट को आपने तीन तरह से रीऑर्गेनाइज करना होता है। इसमें आपने करना होता है कि आपने इनको, अगर आपको कंडीशनल गिवन है तो आपने इसका कन्वर्स बनाना है, फिर उसका इन्वर्स बनाना है और फिर इसका कंट्रापोजिटिव बनाना है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम किस तरह से जो है इन गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव बना सकते हैं। या फिर उससे भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो इसका नोटेशंस क्या आती हैं। जब हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होगी, पी गिवन दैट क्यू, तो उसे हम इस तरह से कुछ डिनोट करेंगे। और ये पहली स्टेटमेंट हमारी जो है ये कंडीशनल होगी। इसमें पी क्या है और इसमें क्यू क्या है। पी इसमें अलग से एक स्टेटमेंट है और क्यू एक अलग से दूसरी स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट में होता है कि लेट्स सपोज दैट आई एम इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी। तो क्यू स्टेटमेंट में कुछ यूँ होगा दैट आई एम इन यूएसए। अब ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो पहली के लिहाज से दूसरी ठीक बन रही है, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ दैट इफ़ आई एम इन न्यूयॉर्क देन आई एम इन यूएसए, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से मैं कुछ इस तरह से इसको चेंजिंग में लाता हूँ। मैं कहता हूँ दैट आई एम इन न्यूयॉर्क देन आई एम इन चाइना, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि गलत स्टेटमेंट बन रही है, क्योंकि इसमें मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ दैट इफ़ आई एम इन न्यूयॉर्क देन आई एम इन चाइना, जो कि ज़ाहिर सी बात है गलत स्टेटमेंट बन रही है। इसमें या तो पहली ट्रू हो सकती है या दूसरी ट्रू हो सकती है, या फिर पहली फॉल्स और दूसरी फॉल्स। तो इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास ऑपरेशन होंगे। हमने इनको इस लिहाज से स्टडी करना है। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, तो अगर मैं कहता हूँ दैट आई एम इन चाइना, तो इसका जो उलट होगा उसे हम इस साइन से डिनोट करेंगे और इसे पढ़ेंगे नॉट। अगर हम इसको किसी स्टेटमेंट के साथ यूज़ करना चाहेंगे तो उसे नॉट पी इस तरह से यूज़ कर लेंगे। अब जो हमारे पास पी की असल स्टेटमेंट थी वो नॉट में आ जाएगी। लाइक पी हमारे पास थी आई एम इन चाइना, तो नॉट पी हमारे पास हो जाएगा ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन चाइना। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्यू में है आई एम इन यूएसए, तो इसका नॉट क्यू हो जाएगा आई एम नॉट इन यूएसए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, कुछ भी है आप ले सकते हैं पी से क्यू की जानिब। मैं कहता हूँ इफ़ आई एम पी देन आई एम क्यू। तो ये दो स्टेटमेंट्स मैं लेता हूँ इस तरह से। आप कुछ भी जो है इनकी जगह पे कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इफ़ आई एम अ स्टूडेंट देन आई एम अंडर 20। ठीक है जी। तो इसका जो हम, ये है आपके पास कंडीशनल।
नाउ लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि हम दो स्टेटमेंट्स लेते हैं पी से नाउ लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, जिनमें पी में कुछ हम कहेंगे कि लेट्स सपोज आई एम अ स्टूडेंट. P means I am a student, then I am under 18 और under 20. इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट देन आई एम अंडर 18. ये जो पहली स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, इसमें इसे हम बोलेंगे कंडीशनल. अब इसका उलट लेंगे हम, उसे हम बोलेंगे कन्वर्स. कन्वर्स में क्या होगा कि हम पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में ले आएंगे. यानी कि पहले ये था हमारे पास इफ़ आई एम अ स्टूडेंट देन आई एम अंडर 18. अब ये बन जाएगा इफ़ आई एम अंडर 18 देन आई एम अ स्टूडेंट. ठीक है जी. इसी तरह से हम इसका बनाएंगे इन्वर्स. इन्वर्स में क्या हो जाता है आपके पास, इन्वर्स में पहली स्टेटमेंट्स में हमने करेक्शन करने के लिए पहली ही स्टेटमेंट को देखना होता है. यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कंडीशनल है, तो इसका इन्वर्स बनाने के लिए हम करेंगे कि इफ़ आई एम नॉट अ स्टूडेंट देन आई एम नॉट अंडर 20. क्लियर है जी. इसी तरह से हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें होता है जी कंट्रापोजिटिव. कंट्रापोजिटिव में क्या हो जाएगा कि जैसे कंडीशनल से हमने कन्वर्स स्टेटमेंट बनाई है, दोबारा देखिएगा ज़रा. जैसे कंडीशनल से हमने कन्वर्स स्टेटमेंट बनाई है, पी से क्यू था तो क्यू से पी हो गया. इसी तरह से हम इन्वर्स से कंट्रापोजिटिव बनाते हैं, यानी जो पहले गिवन है वो बाद में आ जाएगा और जो बाद वाला है वो पहले आ जाएगा. तो इसे हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इफ़ आई एम नॉट अंडर 20 देन आई एम नॉट अ स्टूडेंट. राइट. चलिए आगे देखते हैं. अब इसको बाकायदा हम फाइंड करते हैं यूजिंग टेबल. तो हमारे पास कुछ दो स्टेटमेंट्स लाइक दिस गिवन है, जिनमें से या तो ये ट्रू हो सकती हैं इनके कुछ चांसेस इस तरह से होंगे कि या तो ये दोनों ही एट अ टाइम ट्रू हो सकती है, या फिर पहली ट्रू हो जाए दूसरी फॉल्स हो जाए, या फिर पहली फॉल्स हो जाए और दूसरी ट्रू हो जाए, या फिर ये कि दोनों ही फॉल्स हो जाए. तो इनका जो नॉट निकलेगा, लाइक पी स्टेटमेंट है आपके पास, तो इसका जो नॉट पी निकलेगा वो फिर टोटली ही उलट हो जाएगा. नॉट का मतलब ही उलट हो जाता है. जैसे हमने कहा था कि इफ़ आई एम इन चाइना देन आई एम नॉट इन चाइना, इसका नॉट भी ये बना था. तो आपके पास अब पी जो भी है अगर वो ट्रू है तो इसका नॉट भी फॉल्स हो जाएगा. अगेन पी के लिए नॉट भी फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. ठीक है जी. सेम आप क्यू के लिए कर सकते हैं. क्यू आपको गिवन है ट्रू फॉल्स, तो इसका नॉट क्यू हो जाएगा जी फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. अगर आप अब बनाना चाहते हैं इनकी कंडीशनल, लाइक नॉट पी से नॉट क्यू की जानिब, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि आपने नॉट पी को पहले रखना है ना, तो ये फॉल्स उसी ही सूरत में होगा अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, अदरवाइज़ ये ऑलवेज ट्रू हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है वो हमारा थर्ड रो बन रहा है, तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा. बाकी सभी में देखा जाए तो फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू और ट्रू ट्रू भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी है इतना आज के लिए. इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊँगा लाजमी. आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.